अल्कोहल फिनॉल ईथर से कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बनाना है, याद रखना है, और तैयारी भी इसी ढंग से मतलब हो जाएगा हमको लगता है। तो आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इधर 10 ऑब्जेक्टिव है, बाकी इधर कुछ सब्जेक्टिव दिया गया है। पहले इसको देख लेते हैं। जैसे क्यूमीन है, क्लोरोबेंजीन है और डाइजोनियम साल्ट से अल्कोहल बनाना है। तो आपको क्या करना है कि क्यूमीन का पहले 2-3 लाइन थ्योरी है उसको लिखिए, उसके बाद उसका रिएक्शन लिखिए। आप अल्कोहल बनाने का रिएक्शन लिखिए उसमें। उसी प्रकार क्लोरोबेंजीन और डाइजोनियम साल्ट से भी अल्कोहल बनाइए। उसके बाद है फिनॉल का नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन है। तो फिनॉल बताया गया था नाइट्रेशन या हेलोजिनेशन में। जैसे फिनॉल है, फिनॉल का फॉर्मूला, अब इसमें नाइट्रेशन दीजिएगा तो नाइट्रेशन कीजिएगा तो यहाँ पे NO2 जुड़ता है। अब ऑर्थो पे जुटेगा, पैरा पे जुटेगा, आपको लिखना है हेलोजिनेशन है। अब हेलोजिनेशन कीजिएगा तो जैसे ब्रोमीन वाटर है या ब्रोमीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, उसके प्रेजेंस में होगा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा कि तीनों ऑर्थो पे ही जुड़ता है, ऑर्थो पैरा और फिर इस पे इधर जुड़ता है, आपको लिखना होगा। ठीक। इथेनॉल का संक्षिप्त व्याख्या करें। इथेनॉल में जैसे आपके चैप्टर में जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल का पोर्शन, अल्कोहल फिनॉल का पोर्शन ख़त्म होगा तो वहाँ पे दिया है मिथेनॉल और इथेनॉल, यानी कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के बारे में आपको लिखना है कि इथाइल अल्कोहल बनता कैसे है और उसमें रिएक्शन कैसे होता है, कौन सा एंजाइम दिया जाता है। जैसे सुक्रोज है या माल्टोस है, सीरियल्स है, उसमें से सुक्रोज ही है तो उसमें इन्वर्टेज एंजाइम दीजिएगा तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है, और फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में से ग्लूकोज को लीजिए और फिर जाइमेज एंजाइम दीजिए तो उसमें क्या रिएक्शन होता है उसको बारे में आपको, उसके बारे में शॉर्ट में लिखना है आपको। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करें। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करना है तो यहाँ पे 2-3 हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर कीटोन है, कीटोन, और ये क्या चीज़ है, रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको निकल प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद बढ़िया अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो LiAlH4 या NaBH4 है। तो कीटोन का रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, जैसे CH3 CH2 CHOH और फिर यहाँ CH3 है, 2 डिग्री अल्कोहल आपको प्राप्त होगा। ठीक है। यहाँ पर इस तरह का अगर दिया रहे अल्कीन है, वाटर है या HBr रहे तो समझिए कि आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। OH जोड़ दीजिए इस पर और H लगा दीजिए इस पर। ठीक है। हाँ, यहाँ रिएक्शन है कि अगर क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में अगर NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अब बाकी अगर आप HCl देते हैं तो अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है, लेकिन आपको यहाँ रिएक्शन केवल इसी को पूरा करना है। ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक। या हाँ, ये चीज़ इसमें भी देखिए, जैसे इसका रिएक्शन है C2H5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 और फिर C, यहाँ पर OH, H और H, CH3 यानी कि C2 कार्बन 2 है और 3 हाइड्रोजन यहाँ 2, 5 और 1 OH है। ये H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, एक बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इसमें क्या होगा, H2O बाहर जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड यहाँ होगा, फिर CH2। जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालेंगे, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए फिनॉल को अगर जिंक डस्ट के साथ अगर हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन प्राप्त होगा और ZnO इसमें आके ZnO बनता है। ठीक है। ये हो गया
कुछ 2 नंबर के आधार पे का कुछ क्वेश्चन है, तो इसको आप प्रैक्टिस में रखिएगा तो सही रहेगा। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का है। हम लोग क्या करेंगे कि अल्कोहल फिनॉल ईथर है, इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव हम लोग लिखते जाएंगे। इधर ऑब्जेक्टिव दे देंगे कुछ और इधर सब्जेक्टिव, आपको याद करना है। ये सब्जेक्टिव है, इस सब्जेक्टिव को आपको बार बार बनाना होगा तो याद रहता है। इसमें अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, OH। प्रोटिक एसिड कौन है, तो H2SO4 और H3PO4 को हम लोग प्रोटिक एसिड कहते हैं। क्या होता है, जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। पिरिडीन में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5। पिरिडीन में कार्बन की संख्या 5 होगी, एक तो नाइट्रोजन रहेगा। C6H12O6 में इथाइल अल्कोहल बनाने का, अगर इथेनॉल के बारे में अगर आप लिखिएगा तो इसमें आएगा कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है। इसमें कह रहा है किस एंजाइम की ज़रूरत होती है, किस एंजाइम का उपयोग होता है, तो जाइमेज। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या है, यही है ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6। देखिए ग्लूकोज का अणुसूत्र हो या फ्रुक्टोज का हो, अणुसूत्र तो दोनों का C6H12O6 ही होता है। अंतर क्या है कि ग्लूकोज अगर रहता है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के साथ साथ एल्डिहाइड, और अगर फ्रुक्टोज रहता है तो उसमें कीटोन स्पेशल फंक्शनल ग्रुप रहेगा। अंतर इतना ही है। देखिए ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको सतर्कता से बताना होगा। एस्टर बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन। फिनॉल में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह। फिनॉल को पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 3, सही है। फिनॉल में पाई बॉन्ड की संख्या 3। फिनॉल तथा अल्कोहल जल में क्यों घुलनशील है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण। ठीक है, इसमें सोल्युबिलिटी में देता है कि कोई सबस्टेंस है जल में क्यों घुलता है, तो घुलता है तो जल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसलिए किस प्रक्रिया द्वारा सैलिसाइलिक एसिड बनाया जाता है, तो इसमें 2 चीज़ है, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलर डिहाइड। सभी क्रिया द्वारा सैलिसाइलिक कोल्स रिएक्शन के द्वारा क्या है, सैलिसाइलिक एसिड, और यही अगर सैलिसाइलर डिहाइड रहे तो राइमर टाइमन रिएक्शन। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, 10 क्वेश्चन बनाया। 10 क्वेश्चन के बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे नज़र डाला। तो आप लोगों का काम क्या है कि इसको बनाइए और याद कीजिए, रिपीटेशन में रखिए। अब एक बार बनाने के बाद ये नहीं कि आप बना दिए तो अब उसको नहीं देखना है, आप हर एक 2 दिन 4 दिन 10 दिन पे इसको रिपीट में रखिए। 2 दिन के बाद 5 दिन पे रिपीटेशन कीजिए, 5 दिन के बाद 10 दिन 15 दिन, धीरे धीरे समय बढ़ाते रहिएगा तो ये रिवीजन में रहेगा। ठीक है।